जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, कह रहे थे कि भगत जी, गुरुजी झारवी महाराज की हम साधना करना चाहते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि हमारे कुल देवता हैं, हमारे मतलब पूजे जाते हैं, और कई लोग बोल रहे थे कि हमारे इष्ट देव हैं, और कई लोग भगत लाइन में तंत्र क्षेत्र में हैं जो झारवी महाराज की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप तंत्र लाइन में हैं तो झारवी महाराज की सिद्धि होना जरूरी है। जो तंत्र लाइन में यदि कोई मतलब साधक होता है तो आपने गांव में साधक देखे होंगे, भगत देखे होंगे, उनके पास इस तरह की शक्तियां होना जरूरी होता है। क्योंकि झारवी महाराज वो सिद्धि मतलब उस तरह के प्रयोग में ज़्यादातर ये मतलब दोस्तों ये किसी का बुरा नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हमारा, ये चाह करके भी साधक इनसे बुरा नहीं करवा सकता किसी का, ये सही करेंगे। मतलब आप मतलब ये इन्हें मतलब तामसिक में आप चलाएं, जैसे मतलब कि तामसिक में कई लोग इन्हें तामसिक में चलाते हैं और कई लोग इसे सात्विक में चलाते हैं। और हम आपको विधान बताएंगे, यदि आप तामसिक में करना चाहें तो तामसिक में कर सकते हैं, सात्विक में करना चाहें तो सात्विक भी कर सकते हैं। दोस्तों, सही मायने में हम बताएं तो ये किसी का गलत नहीं करते हैं और साधक को भी गलत करने नहीं देते हैं, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, बहुत ही पवित्र देव हैं। दोस्तों इनका वंश बहुत मतलब कि वंश, इसका इतिहास आप लोग जब पढ़ेंगे, लोग उससे आप जानेंगे तो उनका इतिहास आप लोग अवश्य, और जो भी मतलब भक्त हैं, जो झारवी महाराज के भक्त हैं, सेवक हैं, वो सभी लोग इनका इतिहास जानते हैं। दोस्तों, झारवी महाराज की सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक को जैसे कि नाग वगैरह, जो भी सर्प विद्या का, कई प्रकार की विद्याओं का उन्हें ज्ञान होने लगता है साधक को, और भी कई प्रकार की विद्याएं दोस्तों विद्याएं स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। साधक किसी के बारे में देख सकता है, किसी का भूत वर्तमान बता सकता है। और दोस्तों, तंत्र बाधा को भूत बाधा, तो दोस्तों और हम ये बात कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के ऊपर तंत्र बाधा, भूत बाधा, कलेश वगैरह, तो वो लोग झारवीर महाराज की अवश्य साधना करें। दोस्तों, कितने से कितना पुराना तंत्र क्यों ना हो, मुठकरणी वगैरह वगैरह तंत्र किया गया हो, दोस्तों झारवीर महाराज की कृपा से वो निष्फल हो जाता है। दोस्तों झारवीर महाराज गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, और इन्हें जैसे पद्म, कई नागों के अलग अलग जगह जगह इन्हें पद्म नागों के मतलब कि रूप में कई लोग अनेक अनेक प्रकार के रूप में पूजते हैं। और दोस्तों, ये भक्तों के ऊपर सवारी के रूप में भी आते हैं और लीले घोड़े की सवारी करते हैं। दोस्तों, अनेक अनेक प्रकार के लोग इन्हें मतलब कि नामों से उच्चारण करते हैं। पूजा इनके साथ में तामसिक दी जाती, लौंग के जोड़े भी चलते हैं, गोले पर भी चलते हैं, और दोस्तों प्याले भी चलते हैं। यदि आप सच में झारवी महाराज की साधना करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे देव हैं। इनकी साधना को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिर में करना चाहते हो, इनका मंदिर हो तो मंदिर में कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ के धूने पर कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, आराम से एकांत स्थान भी कर सकता है। कोई स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं मतलब कि स्त्री कर सकती, नहीं पुरुष कर सकता। मतलब इतने कम उम्र के बच्चे को हम बता रहे हैं। मतलब ऊपर का जो 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी किसी धर्म से क्यों ना हो, आराम से साधना कर सकता है। दोस्तों, मतलब प्रत्यक्षीकरण साधना रहेगी, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन का तात्पर्य ये होता है हमारा कि शक्ति आपको मतलब कि आंख बंद होकर आपके प्रत्यक्ष में मतलब कि ज़्यादातर यही होता है कि जो नए साधक होते हैं उनको दोस्तों ज़्यादातर मतलब परछाई के रूप में दर्शन होते हैं। ये हमने अनुभव किया है दोस्तों। तो आप साधना बेकायदा कर सकते हैं। तो विधि विधान बहुत अच्छा रहेगा। 2 प्रकार के विधान रहेंगे, सात्विक और तामसिक साधना रहेगी दोस्तों। 11 दिन की साधना रहेगी, आराम से साधना कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन किए, सब कुछ इसमें नियम वगैरह बताए जाएंगे। यदि आप झारवीर की साधना करना चाहते हो तो हम आपको बता देंगे। जो लोग साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी चौकी मंत्र रहेगी, क्रिया रहेगी, वो बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो अगली वीडियो में, और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें विश्वास है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।